उन सबकी माँ और पत्नियां उनके लिए प्रार्थना कर रही। पिंकी देखो तो जरा हमारी बालकनी में कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, चलो इसे उठाकर फेंक देते हैं। जब सभी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे तब तीनों बच्चों ने उस पत्थर को उठाकर नीचे फेंका, जिससे वो पत्थर सीधा एक मधुमक्खियों के छत्ते पर जा गिरा। पत्थर लगने से मक्खियां तुरंत बाहर आ गईं और सब तरफ उड़ने लगी। जब बहुओं ने उनकी आवाज सुनी तो वो काफी घबरा गई। उन्होंने बच्चों को गुफा के अंदर खींचा और फिर पर्दे को ढककर कस के पकड़ लिया। क्यों डरा रही हो भाभी? एक तो पता नहीं अचानक ही मक्खियां कहाँ से आ गई, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। सभी गुफाओं में औरतें अपने अपने पर्दों को ढककर और बाहर से लगातार मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें आ रही थी। क्या तुमने इन मक्खियों को छेड़ा है? नहीं मम्मा, हमने तो सिर्फ बालकनी से पत्थर फेंका था। तो ये बात है, इसीलिए मक्खियां छत्ते से बाहर आ गई। एक तरफ जहां गांव की औरतों को मधुमक्खियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी मुश्किल से उस नाव में सफर कर रही थी। आगे चलकर नदी की रफ्तार और भी तेज हो गई और नाव इतनी मजबूत नहीं थी। भैया, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी नाव ढीली पड़ रही है? अरे नहीं नहीं, इसके तो बांध ढीले हो रहे हैं। आशीष, ये टूटने वाली है, हमें जल्दी से उस पार से उतरना होगा। दोनों भाइयों ने बाकियों से मदद लेने के लिए चिल्लाना शुरू किया। उम्मीद से पहले से नाव टूट गई और आशीष और राघव दोनों ही पानी में गिर गए। नदी का पानी बहुत तेज चल रहा था, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। राघव, आशीष, हमारे हैं राघव, इस नाव की तरफ आने की कोशिश करो इधर। पानी इतना तेज चल रहा था कि दोनों को अपनी खबर भी नहीं थी। सभी गांव वालों ने ये देखकर अपनी नावें उनकी तरफ दौड़ाई। अभिनव ने आगे झुककर आशीष का हाथ पकड़ा, जो कि लगभग बेहोश हो चुका था। वहीं गांव वालों ने शिवाई के साथ राघव के चारों तरफ नावों से घेरा बनाया और फिर उसे ऊपर खींचा। अभिनव ने आशीष का सीना दबाते हुए उसके मुंह से पानी निकाला, तब जाकर आशीष को होश आया। वहीं राघव की भी हालत काफी खराब थी। घबरा मत मेरे भाई, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कहीं हमारे परिवार को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना न करना पड़ रहा हो। काफी लंबे सफर के बाद सभी को एक जमीन नजर आई जिस पर कुछ घर भी बने हुए थे। सभी उधर की तरफ ही चलो, शायद वो कोई गांव है। कुछ खाने पीने को न होने की वजह से जमीन तक पहुंचते पहुंचते सभी की हालत खराब हो। वालों ने उन्हें इस तरह देखा तो उनको अपने घर ले जाकर उन्हें खाना पानी दिया। मक्खियां भी अब जा चुकी थीं। ये देखकर बहुओं की भी जान में जान आई। कितने घंटों से हम इसी तरह पर्दा पकड़े हुए खड़े हैं। मेरे तो हाथ भी सुन्न पड़ गए हैं। मेरे हाथ भी बहुत दर्द कर रहे हैं। यहीं और खड़े खड़े पैर भी सुन्न हो। पांचों बहुओं ने झरनों से पानी पिया और मंदिरा ने आशा को भी पानी पिया।